हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 की जो है चैप्टर जो है 7 करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज आज हम 7.8 स्टार्ट करेंगे, जो कि 175 पेज नंबर पे है। उससे पहले का मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 7.8 में दिया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरीके से? अभी तक हम जो है नंबर्स को ऐड करते हुए आए थे, जैसे 2 + 1, ठीक है, 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे 1/2 है और 1/4 को हमने ऐड करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे अब हम। तो मीना's फादर मेड सम चिकी। मीना के फादर ने क्या किया है कि उसने जो है चिकी बनाई। मीना ऐड, जिसमें से मीना ने जो उसका क्या खा लिया, हाफ पार्ट खा लिया, और यंगर ब्रदर ने क्या खा लिया, उसका 1/4 पार्ट खा लिया। ठीक है, हाउ मच ऑफ द टोटल चिकी डिड मीना एंड हर ब्रदर ईट टुगेदर। अब दोनों ने मिलकर कितना जो है पार्ट चिकी का खाया, टोटल बताना है। अब ये चिकी है हमारी, ठीक है, एक चिकी है। तो वी कैन अराइव एट आंसर बाय विजुअलाइजिंग इट। लेट अस टेक ए पीस ऑफ चिकी एंड डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स। फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, चिकी को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट जिस। अब ये जो इसका हाफ पार्ट है ना, ये तो मीना ने ईट करा है ना। तो मीना एट 1/2 ऑफ इट एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, 1/2 इसका हाफ था, 1/2 ये इसने मीना ने खा लिया। लेट अस नाउ डिवाइड द रिमेनिंग हाफ इंटू 2 फर्दर हाफ्स। अब हमने क्या कर दिया, जो बाकी का हाफ बचा था ना, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका ये वाला पार्ट तो 1/4 हो जाएगा, है ना, ये पार्ट 1/4 और ये भी पार्ट 1/4 हो जाएगा, है ना। पीसेस हाफ ऑफ द होल चिकी। अब क्या कर दिया, उसका 1/4 पार्ट कर दिया हमने। ठीक है, बाकी जो हाफ बचा था उसका हमने 1/4 कर दिया। मीना's ब्रदर एट। अब मीना के ब्रदर ने क्या खाया, इसका 1/4 पार्ट खाया और मीना ने इसका हाफ पार्ट खाया। ठीक है, होल चिक्की एज इट शोन इन द पिक्चर। द टोटल चिक्कीज ईटन। अब 1/2 मीना ने खाया, 1/4 ब्रदर ने खाया। अब हम 1/2 और 1/2 को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, तो हमें जो है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर क्या करना है, हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम कर देना है पहले। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैंने बताया था आपको जो क्या लेना है, इसका कॉमन मल्टीपल बताना है। कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका भी मैंने बताया था, आप एलसीएम ले लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और 4, इनका कॉमन मल्टीपल 4 आ जाएगा। इसका मतलब हमने इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो 1/2 को आप 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पर भी 2 से, 2 1 2, 2 2 4। पहले ही बता चुकी हूँ ये हम कैसे जो है इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर को। अब 4 बनाना है तो 4 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, 2/4 और प्लस 1/4 कर देंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो सेम हम 4 लिख देंगे और 2 और 1 को प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इनका पार्ट क्या आ जाएगा, 3/4, जो कि यहाँ पर क्या हुआ। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हाफ, जो हाफ है, हाफ को हम 1/4 लिख सकते हैं, है ना। हाफ पार्ट को हम 1/4 और 1/4 जो उसके भाई ने ईट करा था, तो तीनों को जो हमने ऐड कर दिया तो 3/4 आ गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्कीज इज रिमेनिंग। अब जो है क्या चिक्की में से कुछ पार्ट बचा है, तो हाँ पता है बचा है। क्यों बचा है, क्योंकि हाफ पार्ट तो मीना ने ईट कर लिया और 1/4 पार्ट जो है उसके भाई ने जो है ईट कर लिया, तो बचा कितना, 1/4 बच रहा है ना। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाएगा, 1/4 बच जाएगा। अब यहाँ पे टॉपिक दिया है एडिंग फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शन यूनिट और डिनोमिनेटर। इसमें भी दिया गया है जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो तो हमने उनको ऐड कैसे करना है, तो डिनोमिनेटर को हमने सेम ऐसी 5 लिख देना है और 2 और 1 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन, है ना। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, आपको इसमें इनसे स्टेप से समझाई गई है। ठीक है, यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट हमें जो है पार्ट दिया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया, 2/5 1/5 को जो हम प्लस करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे दिया है फाइंड द सम्स 4/7 और 6/7 को जो हम ऐड करेंगे, तो 4/7 प्लस 6/7 है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 7 आ जाएगा और 4 + 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही स्टेप्स पे यहाँ पे समझाया गया है। और अब जब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 10/7 आ रहा है। अब 10/7 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये किस तरीके से, मिक्स फ्रैक्शंस है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं, जैसे 10/7 दिया तो 10 को हम जो है 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 × 7 आ जाएगा और 10 में से जो है 7 हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम ये 1 इधर लिखेंगे और ये वाला 3 ऐसे लिखेंगे, 3 और ये 7 हो जाएगा। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यही स्टेप्स के थ्रू यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, इसको अब आगे जो हमारा टॉपिक दिया है वो क्या दिया है कि हमें क्या करना है, एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शंस यूनिट और डिनोमिनेटर्स। अब ये कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, अब इनमें तो हमारे डिनोमिनेटर्स क्या थे, सेम थे,
7 7 थे यहाँ पे डिनोमीटर, लेकिन यहाँ पे 4 है इसका डिनोमीटर, यहाँ पे 3 है। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर इसको हम ऐड कैसे करेंगे, वैसे ही ऐड करेंगे। हमने क्या करना है, इनके डिनोमीटर को सेम कर देना है। जैसे ये दिया है 1/4 प्लस करना है हमने 1/3। अब हम क्या करेंगे, इनका कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। कॉमन मल्टीपल मैंने बता दिया आपको, एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3, 2 1 ज़ा 2 और 3, और ये 3 1 ज़ा 3, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो इनका कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 12। तो हमने क्या करना है, इनके डिनोमीटर को पहले एक बार हम इनके डिनोमीटर को चेंज कर देंगे। तो डिनोमीटर को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर 12 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होता है। ये 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12। अब 1/3 को भी हम डिनोमीटर चेंज करना है, उसको भी हमें 12 बनाना है ना। तो 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब ये क्या बन गया, 3/12, और इसका इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई +4/12। अब दोनों के डिनोमीटर हमारे 12 बन गए, नीचे डिनोमीटर 12 लिख देंगे और 3 + 4 कर देंगे। तो और 4 3 क्या हो जाएगा, 7/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे इनको। इनके डिनोमीटर हमारे क्या है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो है यही समझाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये 7/12 आ गया, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना ब्रह्मा गुप्ता जो मेथड है उसमें भी यही बताया गया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। पढ़ लेते हैं, चलिए। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो दैट द फ्रैक्शन यूनिट इज कॉमन फॉर ऑल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें इनका कॉमन नंबर ढूंढना है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल ढूंढना है हमने उनका। दिस कैन बी डन बाय फाइंडिंग ए कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर्स के हमें क्या करने हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं ना। मैंने भी बताया था डिनोमीटर्स का हमें जो है सेम करने के लिए हमें क्या करना है, उनका कॉमन मल्टीपल देखना है। एग्जांपल द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमीटर और द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दैट। अब क्या करना है, ऐड दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शंस यूनिट्स। अब उनके डिनोमीटर जब सेम हो जाएंगे, दिस कैन बी डन बाय एडिंग द न्यूमरेटर एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। जब उनके डिनोमीटर सेम हो जाएंगे तो हम उन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म इज इफ नीडेड। अब लोएस्ट टर्म जो है, लो भी पढ़ा चुके हैं। लोएस्ट टर्म जो है कैसे हम करते हैं, मान लो 7/12 दिया, तो 7/12 जो है किसी 7 और 12 किसी और की टेबल में नहीं आते, तो ये इसकी लोएस्ट टर्म हो गई। अब मान लो मैंने लिख दिया 8 और 12, तो 8 और 12 की लोएस्ट टर्म क्या होगी, अभी 8 और 12 जो है 2 की टेबल में आ सकते हैं, तो ये 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 6 ज़ा 12। फिर अब भी जो है 4 और 6 जो है 2 की टेबल में आएंगे, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब ये दोनों किसी की भी टेबल नहीं आते, तो ये इनका लोएस्ट टर्म हो जाएगा 8/12 का, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोएस्ट टर्म। तो लोएस्ट टर्म में हमें आंसर देना है। अब यहाँ पे दिया है फाइंड द सम 2/3 और 1/5। अब 1/5 और 2/3 का वही करना है। हमने क्या करना है, इनके पहले डिनोमीटर को सेम करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2/3 दिया है प्लस 1/5 करना है। तो हमने क्या करना है, इनका पहले कॉमन मल्टीपल के मैंने बताया एलसीएम ले लो। 3 1 3 5 5 1 तो 5 3 15 आ रहा है, तो 15 पहले इनका डिनोमिनेटर हमने बनाया ना है, ठीक है। तो 5 3 15, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, 15 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर भी हमें 15 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 1 3, 5 3 15। अब एक हो गया 10/15 प्लस 3/15, दोनों को हमने प्लस कर देना है। 10 + 3 हो गया 13/15, इनकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमने प्लस करना है इनको, जैसा कि यहाँ पर भी वही किया गया है, ठीक है। 13/15 इनकी वैल्यू आ रही है। आगे आप जो है ऐसे ही सम्स कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमने 1/6 और 1/3 को ऐड करना है, वो मैंने आपको बता दिया, आप कर सकते हो, ठीक है, कैसे ऐड करना। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हमें ना फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि मैं कल लाऊंगी जिसकी वीडियो। तो फिगर इट आउट के जो ये 3 क्वेश्चन है, हम जो है ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए।